मुझे कॉलेज में साक्षात्कार हुआ था, स्वप्न साक्षात्कार। उसमें मुझे मेरा शरीर दिखा है। मैं सोया हुआ था और सोते समय मुझे कोई एक ख्वाब दिख रहा था, एक स्वप्न दिसत होता, और वो ख्वाब में मेरे को सुख दुख अनुभव हो रहा था। जैसा अपन सिनेमा देखते हैं तो उसमें जैसा वो विलन है वो छुरा लेके आता है हीरो को मारने के लिए, तो अपन खुद को हीरो के साथ में समझते हैं, इसलिए अपने को दुख होता है वहाँ पर। भीति मन में पैदा होती है कि अब ये अपने को मारने वाला है। लेकिन उसी समय मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ये तो ख्वाब है, तो ये ख्वाब झूठा होता है, फिर भी ये मेरे को दिख रहा है, तो ये दिखने वाला कोई तो भी होना चाहिए, उसके सिवा ये ख्वाब मुझे दिख नहीं सकता है। तो ये देखने वाला कौन है? ये विचार जब मेरे मन में आया तब मेरे को ये दिखा कि मैं सोया हुआ हूँ पलंग पर और मेरे आँखें बंद है, अर्धोन्मिलित आँखें हैं, और ये ख्वाब चालू है। तो जब ये विचार आया मन में, उसी टाइम और एक विचार आया कि ये आदमी तो सोया हुआ है, तो ये कैसे क्या ख्वाब देख सकता है? तो ये ख्वाब चलाने वाला और देखने वाला कोई तो भी और तीसरा होना चाहिए। वाह। और ये जब विचार आया मन में, जब मुझे दिखा कि मेरे हृदय के ऊपर एक आवरण है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता कैसा है। वो हवा नहीं थी, वो वैक्यूम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई एक आवरण मेरे हृदय के ऊपर था, और वो आवरण में अंगूठे इतना एक जीव वो तैर रहा था, और वो जीव ही ये सब ख्वाब चला रहा था। तो ये जब मेरे को वो अंगूठा इतना जीव दिखा, जब मैंने उसको यानी ज़ोर से चिल्ला के बोला कि भाई तू ये ख्वाब चला रहा है, ये कितना भी दुखी है क्या जो भी है, तो ये तू चला रहा है, इसलिए इसको चालू रहने दे, इसको बंद मत कर, और तू जा मत, तू ये ख्वाब चालू रख। तो ये विचार जैसा मन में आया तो वो अंगूठा इतना जीव वो आवरण में अदृश्य हो गया और मेरा ख्वाब ख़त्म हो गया। अब ये जो अनुभव आया है मुझे, है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये पूर्व कर्म के कारण से मुझे ये अनुभव आया है, और इसमें मैं मेरे शरीर से अलग हूँ, ये अनुभव मुझे आया है कि मैं बोले तो ये शरीर नहीं है, मैं कोई तो भी अलग हूँ, और ये सूक्ष्म देह से मैंने मेरे स्थूल देहों को देखा हुआ है, ऐसी मेरी समझ है। तो इसके बाद में मुझे रात में कई बार ब्रह्म मुहूर्त पे कोई कविताएं मेरे दिमाग में आती है, और ये कविताएं मराठी कविताएं हैं, सब अध्यात्म का सार है उसमें, और ये कविताएं मैं मेरे प्रवचन में कई बार बताता हूँ। ये कविताओं के आधार पर मैं मेरी पूना में अभी तक 20-25 प्रवचन हो गए हैं, और उसमें ये सब बताता हूँ। तो मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि तुम ये सब क्यों करते हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास जो ज्ञान है ये लोगों तक मेरे को पहुंचाना है, इसलिए मैं करता हूँ। ये प्रवचन में मैं कोई भी मानधन नहीं लेता हूँ, कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, और ये जन सेवा के लिए मैं सब करता हूँ। तो इसके आगे अब मैंने क्या करना चाहिए, इसके लिए आपका मार्गदर्शन मुझे चाहिए। बजाओ ताली। चलो एक सत्संग है, मैं आप आगे क्या करोगे? आप आगे इधर बैठोगे, मैं उधर बैठूंगा। देखो आप बहुत नज़दीक पहुंच गए हो आत्मा की, और ये सच में जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उनको ये सारी जो वाणियाँ होती है ना वो उतरती है। ये शुरू का तबक्का है। पहले वाणी आती है, पहले नाद आता है, फिर वाणी आती है, फिर विज्ञान आता है समझ में, फिर नूर आता है, यानी कि भगवान को देखने की कला, यानी कि जो भगवान तुम्हें मूर्ति में दिख रहा है ना वैसा नहीं, उसका ओरिजिनल फॉर्म वो आता है।
पहले शब्द, फिर आती है ज्योति, फिर आती है अगर तगर की सुगंध। ठीक है, ये 3 तत्व है, 3 डोरियां है। ये 3 ही डोरियों से आध्यात्मिक प्रणालियां चलती है। तो पहले तो जो भी है, अगर आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं तो पहले तो नाद आना चाहिए। नाद के ऊपर से आपकी कुछ पिछले जन्म की कुछ जो स्मृतियां होगी ना, चित्त के अंदर पड़ी हुई, वो एक्टिवेट हो गई। ये जो देखने वाला भी है और जो उसका दृष्टा हो गया, मतलब वो दृष्टा आप हो, आप वो ज्योति नहीं हो, मतलब आप आत्मा से भी परे हो। वो आपको समझ में आ गया, बस उसको एक्सेलरेट करना है। समझ में आ रहा है? आप परशुराम जैसे ही सवाल पूछ रहे हो, परशुराम ने ऐसे ही सवाल पूछे थे दत्तात्रेय से, और वही ज्ञान चल रहा है कि वो दत्तात्रेय संवाद में यही था कि मैं कौन हूँ, दृष्टा कौन है, साक्षी कौन है। बराबर है? तो ये जो आपको साक्षात्कार हो गया ना, उसमें आपको टिकना है बस। आप बोलते हैं 24 घंटे ध्यान कैसे करो, तो उसका ध्यान करना है। तो वाणी आ रही है, सत्संग आ रहा है, बस पकड़ो। अब तुम करता नहीं हो, अब करने वाला कोई और हो गया ना। तुम करने वाले के निमित्त हो गए हो, वो कराने वाला है। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कोई निमित्त कारण है, वो जो कर रहा है। ये शरीर वो निमित्त है, बोलने वाला कोई और है, समझने वाला कोई और है, वाणी को पकड़ने वाला कोई और है, शक्तिपात देने वाला कोई और है, वो और कोई नहीं है। ये मेरी ही विभूतियाँ है। जब आत्मा साक्षात्कार हो जाता है तो अपने भीतर ही मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर ना हूँ, मैं फिर मैं काहे तीर्थ जाऊँ। आत्म साक्षात्कार यानी कि अपन ही देवमानस हो गए। अब आत्मा की गति क्या करनी है, उसके लिए तो रहस्य जानने पड़ेंगे सारे। इतने तक तो पहुंच गए, मतलब जो लोग है ही नहीं बिल्कुल भी, आप 7 स्टेप तो चढ़ गए हो। अभी आगे की यात्रा के लिए गुरु किया हुआ, अपने गुरु किए हुए। हाँ, तो आपको जीवन ही मेरा गुरु है। जीवन से जो मुझे मिलता है, हाँ वो मुझे सिखाता है कि मैंने कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है। और गुरु के बारे में मेरे प्रवचन में मैं कई बार बताता हूँ कि गुरु अच्छा ही होना चाहिए, ये समझ गलत है। गलत है। जो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो सिखाता है, वो भी तुम्हारा गुरु हो सकता है। जैसा क्या करना है ये जो सिखाता है वो तो गुरु है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये जो सिखाता है, गुरु वही सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। क्या करना चाहिए गुरु कभी नहीं सिखाता। अब देखो, एक दारू पिया हुआ आदमी रास्ते के बाजू में गिरा हुआ है, हाँ। तो वो तुमको क्या सिखाता है कि तुम दारू पी के ऐसे गिर सकते हो रास्ते के बाजू में, और तुमको कोई तुम्हारी तरफ ख्याल नहीं देगा। तो ये कारण से उससे वो जो सीख मिलती है, जो तुमको ज्ञान देता है कोई भी बात के इसमें, वो तुम्हारा गुरु हो सकता है। ये तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे ना। हाँ जी। तो 24 गुरु ऐसे ही बनाए थे आपके जैसे, इसलिए वो गुरु दत्तात्रेय थे। तो इसमें जैसा आद्य गुरु जो है अपनी माता है, क्योंकि वो उंगली पकड़ के तुमको चलाना सीखती है। तो ऐसे फिर बाद में शिक्षक जो है वो तुम्हारे गुरु है। ऐसे बहुत सारे गुरु तुमको जीवन में मिलते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि गुरु तो तुमको कई मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु मिलना बड़ा कठिन। और भगवान दत्तात्रेय सद्गुरु है। हाँ, क्योंकि क्या है, गुरु तुमको मार्ग दिखाता है, और सद्गुरु जो है वो तुम्हारी उंगली पकड़ के वो मार्ग पे तुमको चलना सिखाता है। मैं वही कर रहा हूँ, लोग नहीं चल रहे। तो उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़ के चलाता हूँ। कभी तो धक्के मारता हूँ, चलो। तो इसमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो बड़ी कृपा होगी। आपको देखो, आपने जो समझा है आत्मा स्वयं का गुरु होता है, पर आत्मा के बहुत सारे पड़ हैं। आत्मा भी 7 आकाश नीचे है, ठीक है। जैसे हम 7 चक्र के परे हो गए, सहस्त्रार के ऊपर आ गए, तो यहाँ मुक्ति लिखी हुई है, लेकिन ये कुछ समय तक मुक्ति है यहाँ पर। फिर इसके बाद विश्व पुरुष की कुंडलिनी में प्रवेश करना है, यानी जो विराट पुरुष है जिसने ये सृष्टि ब्रह्मांड बनाया, उसकी कुंडलिनी भेदन भी करना है। इसलिए जो दशांगुलम है, सहस्त्र पुरुषा जो आता है पुरुष सूक्त के अंदर, तो आत्मा का जो
प्रतीक है, वो इतना अंगुल जितना ही है, इतनी ही आत्मा है, ज्योति। और कहीं कहीं शास्त्रों के अंदर तो ये बताया गया है कि जो हमारा बाल है ना, एक बाल, उसका 1,00,000वां भाग जो पॉइंट बनता है ना, उतना आत्मा है। तो सोचो आत्मा को कैसे पकड़ोगे, इतने आवरण चढ़े हुए। तो गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है, ये समझ लेना। शब्द बिना है सुरत आंधरी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाई। कि कहाँ से निकलना है वो तो पता ही नहीं अपने को। 9 द्वार है ना, कौन से द्वार से निकलोगे? एक तो चलो हृदय में देख लिया, उसके बाहर आके देख लिए, पर आए कहाँ से हो? जब हम छोटा बच्चा होता है ना तो तालू होता है, यहाँ थोड़ा नरम होता है ना, उसको सॉफ्ट होता है, तो यहाँ से आत्मा एंट्री लेती है। और इसीलिए हमारे अंदर नवरात्रि का प्रयोजन होता है कि हम 9 द्वारों को सिद्ध करके 10वें द्वार से सुरता को बाहर फेंक दे। इसे बोलते दशहरा मनाना, समझे? यहाँ विजयादशमी मनानी है, तो यहाँ फोड़ के जाना कहाँ है फिर? यहाँ फोड़ के अपनी एलिमेंट, अपनी आत्मा का विस्तार कर रहा है, समझे? मोक्ष तो हो गया, समझ में आ गया, अब तो जिंदा मोक्ष हो गया, अब समझ में आ गई मुक्ति है क्या। अब अवेयरनेस से चल रहे, अब ध्यान से चल रहे, अब समझ में आ गई कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, और अवेयरनेस और ध्यान से चल रहे। अब क्या करना है? अब अपने विस्तार को करना है, अपनी आत्मा का विस्तार बनाना है। क्योंकि ब्रह्म ने क्या किया? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म है कि दूसरा है नहीं। उसने क्या किया? एको हम बहुश्यामी। अब ये दोनों सूत्र समझना, हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, और समझने जाओ तो बहुत ईजी है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं, और वही ब्रह्म एको हम बहुश्यामी हो जाता है, एक में से अनेक हो जाता है। तो पहले तो एक बनना सीखना पड़ेगा, वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से एको हम बहुश्यामी करना है, यानी अपना ब्रह्मांड निर्माण करना है, जो दत्तात्रेय ने परशुराम को कल्पसूत्र के अंदर सिखाया हुआ। आज ही किसी ने पूछा था अपना ब्रह्मांड कैसे बनाए, कौन गया वो? मेरा ही बच्चा था कोई, कि अपना ब्रह्मांड कैसे बनाए। इधर बेटा, हाँ बनाएंगे अपना ब्रह्मांड भी मल्टीवर्स बनाएंगे, चिंता मत कर। और कुछ समझ आ गया? ओके, धन्यवाद। है और ध्यान को बैठने के पहले एक पहला श्लोक और बात आखिरी बताती हूँ, फिर बाद में पूछती हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। ये आपने बताया तो तत्व का दर्श बताने वाला ये है। और आखिरी ये है गमागमस्यम गमनादिशून्यम चिद्रूपदीपम तिमिरापहारम पश्यामि ते रूपम जनांतरस्थम नमामि हंसम परमात्म रूपम। और ये बाद में जो उपदेश दिया है वो लाइन है। तो ये जो हम ध्यान को बैठते हैं तो ये सब गुरु परंपरा और भक्त परंपरा, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक वगैरह सब ये करते हैं। तो ये जो तत्व चिंतन करती हूँ ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंदम, ये जो एक एक पद का थोड़ा सा पद विवरण कीजिए प्लीज। ठीक है। पूज्य श्री गुरुदेव जी, हाँ जी। सत प्रणाम। हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त में जब नींद खुली जाती है तो मैं तुरंत भगवान के पास जाती हूँ, मंदिर इसमें, और वहाँ मैं सब दत्तात्रेय अवतार गुरु के ही सब नाम जप करती हूँ। तो मुझे बहुत वहाँ जो फूल मौजूद नहीं होते, यानी भगवान पर नहीं चढ़ाए होते, वही फूलों की भी सुगंध आती है मुझे, और कभी कभी चंदन की भी सुगंध आती है। जैसे कि मोगरा अभी तो इस दिन मोगरा नहीं मिलता, वो पीले वाला चाफा मैंने कभी नहीं भी चढ़ाया होता, दूसरे ही फूल रहते हैं भगवान के मैं इस पर, लेकिन वो भी मूर्ति पर फिर भी उनकी सुगंध आती है। सुबह मुझे 3:30 के बाद 4 तक मैं नाम जप करती हूँ वहाँ पे। बस तो भगवान की औरा और भगवान की ज्योति और स्मेल, सुगंध, ये 3 तत्व से तुम्हें इंडिकेशन मिलेगा।
कि मेरे पास कोई देवता आया है, कोई देवी आई है, कोई दिव्य चेतना आई है, कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा तो तुम्हें लगेगा कि कोई है नज़दीक तुम्हारे सानिध्य में। तो ये तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे भाव का परिणाम है। ये सारी चीज़ें जो मिलती है, एहसास होते हैं, वो भक्ति और भाव के परिणाम है, होता है। बस भगवान का नाम लो, ठीक है। और कोई? हाँ जी। In today's day and age, for my generation, if you have anxiety, stress हिंदी regarding हिंदी हिंदी। अच्छा, मेरी जनरेशन के लिए हमारे बहुत स्ट्रेस होता है सोशल मीडिया को लेके, जॉब को लेके, फैमिली को लेके। तो उस समय भी हमको मेडिटेशन बैठ नहीं पाते 2 मिनट से ज़्यादा। मतलब सारे कोर्सेज है, ऐप्स है, आर्ट ऑफ लिविंग बोलो, सदगुरु, कुछ काम नहीं करता, स्तोत्र नहीं, श्लोक नहीं। अभी आप मेरी बड़ी बहन से मिले, तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए? अगेन मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया की एंजाइटी जो हो जाती है ना, वो तो बेमतलब की एंजाइटी है, उसमें एंजाइटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है ना जीवन का। एंजाइटी इसलिए हो रही है कि तुम्हारा लक्ष्य नहीं है जीवन में, समझ में आ रहा है। और जो जो भी चीज़ें देखते हो उसके लिए सीरियस हो जाते हो, इसलिए एंजाइटी बढ़ रही है। जो जो चीज़ देखते हो उसके पीछे चिंतन दौड़ाते हो, इसलिए एंजाइटी बढ़ रही है। ध्यान इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि चित्त भ्रमित हुआ है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन जो होता है वो डीएनए से भी होता है, वो ओवर थिंकिंग करने से भी होता है। कभी कभी डीएनए का प्रॉब्लम होता है। तुम्हारे घर में ऐसी सोच वाले लोग होंगे, वातावरण में ऐसी सोच वाले होंगे, तो भी तुम्हारे एंजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो कोई भी सिस्टम को समझने के लिए, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन दूर करना है, तो पहले तो आप सत्संग सुनिए। सब रोगों का एक इलाज, मैं सच में बोल रहा हूँ। मेरे इस चैनल से जुड़ जाना और जितने भी सत्संग है आप सुनना शुरू करना, 3 महीने के अंदर आपकी एंजाइटी डिप्रेशन समाप्त हो जाएगी। ये मेरा वचन है, जाओ यहाँ से, बराबर है। पैनिक अटैक के लिए वो कल आप शक्तिपात ले लेना मेरे से, ठीक है, वो भी रुक जाएंगे, ठीक है। आप तक को मैं मंत्र दीक्षा दे दूंगा, कोई अटैक नहीं आएंगे, बस डटे रहो। अपने खुद ही शक्ति है, अपनी खड़क तैयारी रखो काली बन के, जब भी वो बोले उड़ा दो, मन बोले उसको उड़ा दो। ये सारा जितना भी दुर्गा सप्तशती है ना, जितने भी मंत्र असुरों को संहार करना है, तो देवता क्यों असुर का संहार करते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी है वो। तो हमारे भीतर की नेगेटिविटी हम दूर नहीं करते, हमारा देवत्व प्रकट नहीं करते, हम भगवान को बोलते तू दूर कर। हमारे अंदर भी देवता रहते हैं ना, उसको जगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी एक बाइनरी सिस्टम है साइकोलॉजिकल कि वो नेगेटिव हो चुकी है, तो सामने पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, समझ में आ रहा? तो पॉजिटिव बनेगी कैसे? तो जो फीडिंग दे रहे हो, बराबर है, जैसे तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक दे रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, अननेसेसरी कचरा तो नहीं भर रहे हो। आजकल पॉडकास्ट में होता है ना ऐसा, पॉडकास्ट से लोगों को एंजाइटी हो जाती है क्योंकि पॉडकास्ट वाले डरा नहीं बैठे हुए। सुबह से तुम यही सोच रहे हो, आज तुम्हारा शनिदेव बिगड़ा है, आज गुरु बिगड़े, आज मंगल बिगड़ा है, मंगल वक्री होने वाला है। अरे भाई, वो अपना काम कर रहे तो अपना काम कर, ठीक है। तू सुधर जा, ग्रह सुधर जाएंगे। हाँ, साधु होने की जरूरत नहीं है, सीधे होने की जरूरत है। इस जगत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, गुरु तो मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले गुरु हो गए। हाँ, जहाँ दौड़ लगे है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ सत्य बड़ा होता है, ऐसा लोग हमारी सोच है। हम वही जाते हैं ना जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। क्यों भाई? कुछ होगा इसके पास, वो कुछ होता नहीं, टाइम पास कर रहा होता है। वो आते हैं ना अनिरुद्धाचार्य मिम्स वाले, हैं, तो देखते हैं हम। तो क्यों है वहाँ? क्या तत्वज्ञान की बात हो रही है, अध्यात्म की बात हो रही है, संसार की बात लेकर बैठे। और तुम संसार ही दिमाग में भर के चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? पहले तो लक्ष्य बनाओ कि जीवन में क्या ये सच में ज़रूरी है इतना नेगेटिविटी देखना। तुमने किसी ने रोज वो राशि पढ़ने की आदत पड़ गई तुम्हें, ठीक है, कि भाई मिथुन राशि को आज इस तारीख को ये होगा, आज शनि की ढैया लगेगी, शनि की 7.5 लगेगी, फिर शनि वापस आ जाएगा वक्री होकर, मार्गी हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। वो वही माइंडसेट के अंदर इंसान जिंदा रहेगा, वो माइंडसेट नहीं बदल पाएगा। तो कोई आर्ट सीखना है जीवन में, तो आर्ट ये सीखो कि फियर से कैसे बाहर निकले। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, बस तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारा बिगाड़ती है, ये मेरा मानना है। ग्रह भी तभी असर करेंगे ना जब तुम इनपुट डालोगे,
तुम अपने कर्म ही सीधे कर दो, तुम्हें सब सीधा हो जाएगा। 2 दिन उपवास ले लो ना यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक से, देखो शांत हो जाएगा। और मन को रोको। उपवास करना है, आज के युग का उपवास ये है कि मोबाइल छोड़ो, हाँ। ज्यादा पॉडकास्ट देखो नहीं, ज्यादा विश्व की चिंता करो नहीं। आजकल लोग डराने वाले आ गए, 2025 में ये होगा, 2026 पृथ्वी को विनाश में ही ले जाएंगे। वो ग्रह ऊपर बैठे वाले सोच रहे हो कि यार हम तो लड़ने आते नहीं किसी को, है। शनि देव न्याय प्रिय देवता है, वो क्रूर देवता थोड़ी है। सारे ग्रह अच्छे ही है, शुभ बोलो ना ग्रहों के लिए। क्यों बोलते हो मंगल खराब है, राहु खराब है, शनि? बोलो मेरे सारे ग्रह अच्छे हैं। कल से यही जप करो, माइंडसेट सुधारना पड़ेगा। एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए आ जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हम इकट्ठा करके बैठे हैं, छोड़ते नहीं है। तो इसका अभ्यास करो, सत्संग सुनो, और कल मैं मंत्र दीक्षा लूंगा, वो मंत्र करना। आपकी 6 महीने में गारंटी निकाल दूंगा सारी चीजें, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी। स्वामी जी उन्होंने बोला है तो एम और लक्ष्य क्या होना चाहिए? एम और लक्ष्य ये होना चाहिए, बंधन मुक्त जीवन। बंधन विचारों का बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ अभी हाँ जी, ये क्या है? हाँ गुरुजी, अभी आपने बताया कि हाँ। भगवान गुरुदेव दत्त ने भी 12,000 वर्षों का तप किया। हाँ, तो गुरुदेव दत्त तो स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार है, उन्हें इस तरीके से तप करने की क्या आवश्यकता? तपसी तत्वमसी ये देख, बोलो जय जय श्री गुरुदेव। तुमने सती की कहानी सुनी है ना, सती पार्वती, सुना है कि नहीं सुना है सबने? हाँ, तो सती को क्या हुआ? सती कौन थी? आद्यशक्ति थी। तो कैसे आई? प्रकृतिवश आई। क्यों? सर्जन करना था। तो सर्जन के लिए उन्होंने प्रकृति का रूप धारण कर, यानी देह में आई आद्यशक्ति। नहीं तो आद्यशक्ति को देह में आने की जरूरत ही क्या थी? तुम अथर्वशीष पढ़ो, हाँ, वो प्रकृति और पुरुष दोनों ही हैं। क्योंकि ये दत्त के ऊपर मैं आ रहा हूँ, थोड़ा तुम्हें राउंड मरा रहा हूँ, चक्कर खिला रहा हूँ थोड़ा गोल लेके। तो आद्यशक्ति को तो जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी जन्म लिया, कुछ कारणवश, कुछ भाववश, कोई भक्तिवश, कोई वरदानवश उन्होंने जन्म लिया, शिव की प्राप्तिवश। अब शिव की प्राप्ति जल्दी हो गई सती को, जल्दी शादी हो गई, जल्दी जल्दी माँ अपने ससुराल में चली गई, और बाबा जी तो अपने गंगाधारी व्याघ्र चर्म पहनने वाले बिंदास थे बाबा। लेकिन सती को जितनी स्पीड में ज्ञान मिला, उसका अधिकार सती को नहीं था। भगवान ने मोहवश ज्ञान दिया था सती को, ये पत्नी है। इसलिए श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि सती के समय पर भी हुआ, पार्वती के समय पर भी हुआ। समझ आ रही है बात? अब सती के समय के क्या हुआ? वो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन वैल्यू रही नहीं, अहंकारवश वो गई दक्ष के घर वापस। वहाँ उसको खुद ही ने ही अपनी पूरे शरीर को जला के भस्म कर दिया, अपनी सारी इंद्रियों को ऊर्ध्वगमन करवा के चिदग्नि के अंदर जल गई। ठीक है, वो तपस की अग्नि थी, इसलिए उसे तपसा ज्वलंती कहते। दत्तात्रेय के ऊपर आते, टेंशन मत ले। वो तपस्वा ज्वलंती से उन्होंने अपने पार्टिकल्स थे वो यूनिवर्स के अंदर डाल दिए। उसके अंदर 10 महाविद्या भी थी, 9 दुर्गा भी थी, सब 52 शक्ति थी, वो सब पार्टिकल्स बिखर गए। ठीक है, अब वापस पार्वती का जन्म हुआ तो क्या बाबा जी ऐसे सीधे ज्ञान देते थे? बाबा जी ने परीक्षा ली। तो बाबा जी ने कैसे परीक्षा ली? कर तू तप, क्योंकि जो आसानी से पहली बार में समझ में मिल गया गुरु की कृपा से, वो जरूरी नहीं कि दूसरी बार तुम्हें मिल जाए, दूसरी बार तुम्हें तप भी करना पड़े। तो तप से क्या होगा? तप से तुम्हारे अंदर की जो वासना है ना, वो जल के भस्म हो जाती। इसलिए तप का महत्व है। तप से क्या होगा? तुम्हारी आसक्तियां खत्म हो जाती है, इसलिए तप की जरूरत है। ठीक है, इसलिए जो गुरुदेव दत्त है वो तो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से परे ही है, लेकिन वो भी क्या है? अखंड मंडलाकारम है ना, व्याप्तम येन चराचरम तत्परम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ कोई पीएचडी हो जाएगा इस जगत के, सब कुछ जान लिया उसने, क्या उसको दूसरे जगत को जानने की इच्छा नहीं होगी? लर्नर इज अ बिगेस्ट सब्जेक्ट,
जो सीखने वाला होता है ना वो कहीं रुकता नहीं, वो तप से भी सीखता है। तो गुरुदेव दत्त ने तप से ऊर्जाओं का प्राकट्य किया था, वो अपने लिए तप नहीं कर रहे थे, ये भी समझ लेना। भगवान को अपने लिए तप करने की क्या जरूरत है? तुमने ये समझ लिया कि उनको तप करे, उन्होंने तप अपने लिए थोड़ी किया है। प्रगट्यो जगत कारण निश्चित, वहां पे वो ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। क्योंकि गुरुदेव दत्तात्रेय को भी जो भी विद्याएं मिली, जो भी विद्या उन्होंने ग्राह्य की, वो स्मृति रूप में ग्राह्य की है। इसे दीक्षा कहते हैं ना। तो उनके तो 24 गुरु थे प्रकृति के, नहीं? तो उन्होंने अपने तप से, स्मृति से पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अपने अंदर उतारा था। इसलिए 12,000 साल तप किया। अब 12,000 साल तो तप किया, अभी तुम 12 साल तप कर लो ना तो तुम्हें वो सिद्धि मिल जाए, पर कर पाओगे? वही चीज़ है। उन्होंने एक आसन पे बैठ पे 12,000 साल तप किया था, तुम 12 साल बैठ पाओ? अरे मैं तो कहता हूँ 12 घंटे बैठ लो, जाओ, मैं दे देता हूँ तुम्हें, बैठ पाओगे। मन इधर से उधर भी नहीं भटकना चाहिए। मतलब अपनी सुरता को अटल करने का कार्य गुरुदेव दत्त ने समझाया हुआ है। इसलिए वो त्रिगुणों से परे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हुए। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम समझते हैं वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते, दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश होते। समझ में आ रहा है? ये पूरा मल्टीवर्स प्रोग्रामिंग है। कल वो दत्तात्रेय बताएंगे परशुराम को क्या बताने वाले। तो ये हमें समझना है कि कौन सा हमारा एलिमेंट है पहले, और उसको तपना चाहिए। तो वो त्रिगुणात्मक पर होने के लिए तप कर रहे थे। आई बात समझ में? चलो, जय माई की। मिल गया आंसर के और कुछ चाहिए? हाँ, सेटिस्फाइड ना? हाँ, थैंक यू। मेरा नाम अंजलि है। हाँ जी। और एक पूछना है कि हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बीज मंत्र का जाप मतलब ओम